Hello, good morning students. How are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था इशू ऑफ शेयर्स, जिसका लेक्चर नंबर 22 हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। और आज का टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगा अपना जो लेक्चर नंबर 21 में पढ़ाया था, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था। तो आइए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, मतलब लेक्चर नंबर 21 नहीं देखा है, तो पहले जाके लेक्चर नंबर 21 देख लेंगे। अब आसानी से ढूंढ सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। प्लेलिस्ट से जाके आप अपना लेक्चर देख सकते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चा, आइए शुरू करें हम लोग। तो बच्चे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो री इशू होती है वो दो तरीके से होती है। मतलब हम ऑल फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दे, मतलब जितने शेयर हमने छीने हैं सारे के सारे री इशू कर दे, या पार्ट री इशू करें। पार्ट री इशू करें, पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मतलब जितने हमने छीने हैं उसमें से कुछ पार्ट को हम री इशू करें। ये दो सिचुएशन होती है। उसमें भी केसेस होती है। केस वन हमने बोला था कि हम पार पे री इशू करें। पार पे री इशू करने का मतलब होता है बच्चे कि जब री इशू प्राइस और कॉल्ड वैल्यू दोनों बराबर होती है, ये पार की केस होती है। और इसकी एंट्री हमने बताया था मेरे भाई बड़ा सिंपल सा, कि बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बड़ा आसानी से है पार वाली केस में। और हर री इशू में दो जर्नल एंट्री होती है, साथ में एक होती है प्लस में, जो सारे के साथ होगी वो हम बता दे रहे हैं पहले ही, सारे केसेस के साथ होगी। वो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब री इशू के साथ हम दो एंट्री करते हैं। तो पार वाले केस क्लियर हो गए। दूसरे केस होता है केस टू, ये केस वन था, जब हम शेयर अपना लॉस पे री इशू करें। लॉस पे री इशू का मतलब कि री इशू प्राइस मेरा कम हो गया और कॉल्ड अप वैल्यू, सीवी फुल फॉर्म कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा हो गया। तो इसकी एंट्री हम लोग सीखे थे, बैंक अकाउंट डीआर, पैसे आ गया, लॉस को हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देते हैं। लॉस बोलो या डिस्काउंट बोलो, जो समझ लो, हम उस लॉस या डिस्काउंट को शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देते हैं और टू शेयर कैपिटल कर देते हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं। ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद मेरे भाई इसके साथ पार्ट में हम लोग जो सेकंड होती है जनरलिटी, ये वाली यहाँ भी कंटिन्यू कर देते हैं। केस थ्री होती है जब हम रीइशू अपना प्रीमियम पे करते हैं। और प्रीमियम में क्या होता है कि आपका रीइशू प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो इसकी एंट्री बेटा हो जाती है बैंक अकाउंट डीआर। बड़ा बड़ा सा जनरलिटी है जो आपको शायद याद हो ही चुका होगा पिछले लेक्चर से। शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में एसपीआर की भी एंट्री हम लोग कर देते हैं। यानी एसपीआर बोले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख के छोड़ सकते हैं बच्चे, वो भी चलेगा। ठीक है। और साथ में ये ऊपर वाली एंट्री हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। तो बच्चे ये हो गई हमने जो पढ़ा था रीइशू में। ठीक है। अब रीइशू में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हम बताने जा रहे हैं, जरा इसको इम्पोर्टेंट लेंगे। वो क्या है कि इस वाले में आपको एक बात रीइशू में आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा। और ये बहुत बार वन मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जिसको बोला जाता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट।
ये क्या होता है? मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ, मैंने अभी अभी बोला रीइशू के समय, एट द टाइम ऑफ रीइशू, रीइशू करते समय हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? वो डिस्काउंट जो आपने अभी अभी लॉस के रूप में समझा था, लॉस बोलो या डिस्काउंट बोलो, ये इसका लेकिन लिमिट है कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं रीइशू के समय। तो अभी तो मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, आप नोट्स लिख लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करवा दूंगा, बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आइए लिखिएगा। दी मैक्सिमम permissible the maximum permissible discount at the time of reissue of forfeited share is the amount credited, यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ क्रेडिटेड को, credited credited to the forfeited share account। इसका मतलब हुआ द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो होता है, वो जितना हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं जितना अमाउंट, उससे ज्यादा डिस्काउंट हम री इशू के वक्त नहीं दे सकते। जितना हमने जब्त किया अमाउंट, उस अमाउंट जितना जब्त किया है उससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराते हैं थोड़ी देर में जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं और क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करो, क्वेश्चंस में आते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग बातें करेंगे। आइए, एक कंपनी है, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, मार्केट में उसने इशू की है 15,000 इक्विटी से ले लो या शेयर ले लो, जो भी ले लो। अप्लाइड अलॉटेड दोनों हम सेम ले लेते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल सब्सिशन ले लेते हैं। अप्लाइड अलॉटेड तो दोनों में से जो कम होता है, ये क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहती है, हम लोग निकालते हैं, मैंने सिखाया है, ये दोनों में जो कम होता है वही अलॉटेड होता है। फेस वैल्यू मान लेते हैं बेटा 10 रुपया है, इशू प्राइस भी 10 रुपया ही हम ले लेते हैं। कंपनी ने पैसे जो मांगनी थी, कॉल्ड अप करनी थी, वो कुछ इस प्रकार से मांगती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 4 3 7 2 9 और 1 रुपया वो मांग लेती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर हो गया? राम नाम का एक शेयर होल्डर था, राम नाम का एक शेयर होल्डर था जिसको कंपनी 200 शेयर इशू की थी, अलॉट की थी, 200 शेयर अलॉट की थी। उसकी शेयर छिना जाती है, उसकी शेयर छिना जाती है। हमने क्या बोला कि एक्स लिमिटेड मार्केट में 15,000 शेयर इशू करती है, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस 10 रुपया, पार का केस है। कॉल्ड अप वैल्यू है 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ठीक है, और राम की शेयर फॉरफिट हो जाती है। अब राम की शेयर फॉरफिट होती है तो तीन केस, हम मतलब तीन क्या 4-5 केसेस बताते हैं। आपको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो आइए हम केस वन की चर्चा करें पहले। केस वन हम लेते हैं। इफ शेयर्स वेयर
were forfeited, if shares were forfeited for non-payment non-payment of second and final call, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अगर शेयर छिनाया जाता है कि उस कम वक्त ने जो राम ने है ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली दे दी और ये नहीं थी इसलिए उसकी शेयर छिनाती है, तो मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है? तो इसकी सोल्यूशन होगा जितना हम फॉरफिट कर लिए अमाउंट, मतलब जो अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया जोड़ लेंगे, 3, 4, 7 और 2, 9 रुपया। ये वाली फिगर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यही फिगर तो हमने दे दिया है ना, राम ने दे दिया है ना। तो राम जितना पैसा दे चुका है उससे ज्यादा पे ये वाली जो 200 शेयर है री इशू नहीं हो सकती है। इसकी सोल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ₹9 पर शेयर, इतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। कैसे आया? तो ये आया है रुपीस, हमने जोड़ा है 3+4+2 को, ये मैंने जोड़ा है 4+2, तो मेरी ये वाली फिगर आ गई है 9 रुपया। यही फॉरफिट हुआ है, हैज बीन forfeited, has been forfeited. So the maximum permissible discount, so maximum permissible, maximum permissible discount can be the amount forfeited, जितना अमाउंट जब्त किया गया है उतना ही होगा, डेट इज कितना है मेरे भाई? 9 रुपया है, 9 रुपया पर शेयर है। सो शेयर्स कैन बी reissued, shares can be reissued at ₹1। मतलब ज्यादातर ये जो शेयर है वो 9 रुपए का डिस्काउंट यानी 1 रुपया से कम में रीइश्यू नहीं हो सकता है। वैसे भी 1 से कम 0 हो जाएगा, खैर, लेकिन दूसरा केसेस भी हम करवाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आंसर आपको बस ₹9 लिख के आ जाना था, इतना तो कहानी मैं समझाने के लिए लिख दिया, इतना कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्वेश्चन देखा कि कैसे निकाला जाता है, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता है। आइए हम केस 2 की तरफ बढ़ते, एक दूसरे सिचुएशन को हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। राम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे दिया। फॉर शेयर वेयर फॉरफिटेड, आगे वही लाइन होगा जो वहां पे है, इफ शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ये वाली कंटिन्यू होगी, हम बस आगे से जोड़ लेते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब राम का शेयर छिना गया क्योंकि वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। वैसे स्थिति में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा? जितना राम ने दे चुका है, तो राम ने कितना दे दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया, यानी ₹7 हो जाएगा। वो कैसे निकला? 3+4, यही आंसर हो जाएगी बेटा। मैंने बोला कि बार बार मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मैं आपको आंसर बताऊंगा। और आंसर कैसे निकाले? ₹7। भाई राम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उसने किसका पैसा नहीं दिया? तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बड़ा आसान है, इस तरह से आप मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और 1 नंबर का एग्जाम में आया था, पिछली बार भी आया और आते रहता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चे। फॉर
नॉन पेमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, इसमें सब ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब वैसे सिचुएशन में कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है भाई? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? सिर्फ ₹3, जो ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन वाला, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी री इशू प्राइस कितना हो सकता है? री इशू प्राइस कितना हो सकता है? तो री इशू प्राइस कितना हो सकता है? ₹7। ऐसे निकला 10 माइनस ₹3 डिस्काउंट। ऊपर वाला मेरी इशू प्राइस कितना हो सकता है? तो ऊपर वाला इशू प्राइस हो सकता है 10 माइनस 3, यानी कि 10 माइनस 7 यहाँ लिखना था हमें, 10 माइनस 7 यहाँ पे लिखना था, यानी कि ₹3 से कम री इशू प्राइस नहीं हो सकता है। हम ₹7 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो री इशू प्राइस ₹3 मैक्सिमम होगा, इससे कम मिनिमम होगा, इससे कम हम री इशू प्राइस नहीं रख सकते। क्लियर है मेरे भाई? आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। If share were forfeited for non-payment of allotment and first call, and second and final call has not yet been called, share has been forfeited for non-payment। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा देखिएगा चौथा नंबर में, नॉन पेमेंट ऑफ allotment and first call, allotment and first call, and second and final call has not yet called, not yet called। मतलब ये वाली जो फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल कॉल आप देख रहे हैं जिसकी रेट ₹1, वो अभी तक मांगा ही नहीं गया, और मांगा ही नहीं गया तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट इसका आंसर हो सकती है। मैं फिर से यहाँ पे रेट लिख देता हूँ, 3, 4, 2, 1 है रेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट 3, 4, 2, 1, और यहाँ पे ये वाली पैसा मांगा ही नहीं गया, और उसने जो राम ने है उसने ये वाली पैसा दी है और ये वाली पैसा नहीं दी, और इसकी शेयर छिना गई है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकती है? तो बच्चे चौथा का आंसर भी होगा ₹3 ही, क्योंकि सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो उससे ज्यादा डिस्काउंट हम दे नहीं सकते। मतलब री इशू प्राइस जो होगा इस सिचुएशन में 9 - 3, यानी कि ₹6 से कम नहीं हो सकता है। हम 9 क्यों लिए भाई? ये नहीं मांगा गया था, तो हमने कॉल्ड अप वैल्यू लिया है ₹9, और कॉल्ड अप वैल्यू माइनस ₹3 का जो डिस्काउंट है मैंने घटा दिया, तो री इशू प्राइस मेरा निकल गया ₹6। इससे कम हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ₹3 से कम हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से बार बार आएगा कि कितना मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, 5वां नंबर बना देते हैं। इफ शेयर वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड second and final call has not been called, has not yet been made। यानी कि यहाँ पे भी अगर देखते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में देखें तो ये वाली पैसा दे दिया राम ने, ये वाला दे दिया, ये नहीं दिया, और उसकी शेयर छिना गई है। तो वैसे स्थिति में मैक्सिमम डिस्काउंट कितने हो गए? जो ऑलरेडी दे चुका है, यानी ₹7। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है मेरे भाई, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? यही आपका आंसर होगा कि ₹7 कंपनी ने राम से जब्त कर लिया है। भाई राम जो शेयर, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को दे दिया है, वही पैसा कंपनी जब्त कर सकता है। तो राम ने 5वां नंबर केस की बात करेंगे तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा उसने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, और उससे सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया है। और जब सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है मेरे भाई, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
अब अगर हम बात करें कि कितना री इशू प्राइस हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो री इशू प्राइस 9 माइनस 7, 9 क्यों? क्योंकि ये तो मांगा ही नहीं गया है। तो 9 रुपया कल्डर वैल्यू है, 7 रुपया डिस्काउंट है, तो 2 रुपया से कम पे हम री इशू नहीं कर सकते। मतलब शेयर कैन बी री इशूड एट ₹2। क्लियर हो गया? तो हम बताना चाह रहे थे अभी तक के जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें हम आपको यही सिखाना चाह रहे थे कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हम रीइश्यू के वक़्त दे सकते हैं दूसरे शेयर होल्डर को जिसको हम अपना शेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया? बोलिए। तो आज के क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रीइश्यू का बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर रीइश्यू का छोटे-छोटे क्वेश्चन ज़रा करा दीजिए, जो थोड़ा टफ भी होता है। क्योंकि एग्जाम में आपको फॉरफीचर और रीइश्यू का जो सीबीएसई सैंपल पेपर लेटेस्ट रिवाइज आया है, तो उसमें 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है फॉरफीचर और रीइश्यू, और मैं भी चाहता हूँ कि आप वो क्वेश्चन बना के आएँ, तो उसके लिए मैं आपका प्रिपरेशन कराऊँगा। धन्यवाद। बाय-बाय।